Hello students, today's topic is why democracy. The chapter of civics, class 9th. What is democracy and why democracy? Students, I told about the what is democracy, and here students you study the argument of the democracy. I told features of the democracy such as respect of the respect of the law and rule regulation, free and fair election, one vote, one person, one value, and बेस्ड ऑन पीपल बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, यानी ये फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी जैसे गवर्नमेंट होती है, पीपल्स द्वारा इलेक्ट होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। अब कहाँ नहीं होता था ये भी आपको बताया गया, जैसे श्रीलंका वो चाइना में कि सिंगल पार्टी रूलर है, वहाँ पर इलेक्शन तो हेल्ड होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं होते हैं। चिले आपको जिम्बाब्वे बताया, वहाँ भी इलेक्शन हेल्ड होते हैं बट वहाँ पर जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान का बताया आपको, मैक्सिको का बताया। सो स्टूडेंट्स यार जैसे डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिबेटिंग स्टूडेंट्स यू रीड योर सेल्फ। आई टोल्ड हेयर स्टूडेंट्स अबाउट द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हेयर स्टूडेंट्स आर्गूमेंट यानी अगेंस्ट, यानी डीमेरिट्स कह सकते हैं हम इसको, यानी जो आर्गूमेंट हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि द मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट रूटीन हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यू लुकिंग हेयर स्टूडेंट्स कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, यानी जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। दिस इज लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्या लेके आते हैं वो? इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं, नहीं स्टेबिलिटी लेके नहीं आते। आज लीडर कोई है, कल इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर जब इलेक्शन होगा तो कोई दूसरा लीडर बन सकता है। तो ये क्या है, ये एक उसकी डिमेरिट है कि लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सेकेंड है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यानी मोरलिटी का मतलब यहाँ पर जो आत्मसम्मान है, नैतिकता, उसका कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है। यानी पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो जितना फाइट कर ले, जितनी अच्छी कंपटीशन कर ले, जितना अच्छा पावर मतलब रोल प्ले कर ले, वही पावर लीडर है। नेक्स्ट है सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट द लीड्स डिले। कुछ जो वर्क होता है वो इसमें डिले होता है। बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं, अब स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो जो वर्किंग सिस्टम होता है वो डिसीजंस लेट लिए जाते हैं, क्योंकि किसी एक का अपना डिसीजन इसमें नहीं होता। जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो सबका उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबके अलग अलग अपने डिसीजंस होते हैं। अपोजिशन पार्टी होती हैं, डिबेट होती है, तो डिसीजंस थोड़े से क्या होते हैं, डिले होते हैं। तो लोग ये भी क्या है, एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स बैड डिसीजंस। यानी इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो, जो इलेक्टेड होके जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लीडर्स, वो नहीं जानते कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी जो पीपल्स होते हैं उनके बारे में बेस्ट नहीं जानते। इट लीड बैड डिसीजन, और क्या करता है ये बैड जो डिसीजन है वो लेके आता है। अब डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट बेस्ड इन द इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोर करप्टेड देन अ डिक्टेटर कंट्री, यानी जो क्या होती हैं ये करप्टेड, इनमें लोग करप्शन ज़्यादा होता है, रिश्वत ज़्यादा लोग लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो दैट इट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, यानी ऑर्डनरी जो प्राय जो लोग होते हैं वो नहीं जानते कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, यानी वो कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए उन्हें। तो आर देयर सम आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी that you can think here students clearly democracy is not a magical solution for all problems। कहना कि वो सोल्यूशन नहीं है, मैजिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम्स का। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी, ये पॉवर्टी को एकदम समाप्त नहीं कर पा रही है। बट इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे कंट्री में हो चाहे वर्ल्ड में हो, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ओनली इंश्योर दैट पीपल
टेक देयर ओन डिसीजन। अब इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पीपल्स अपना डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, यानी जनता के द्वारा सरकार बन जाती है। डिसीजंस विल बी गुड, और इसीलिए जो डिसीजंस होता है वो पीपल्स के लिए होता है। पीपल कैन मेक मिस्टेक, पीपल मिस्टेक कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड द डिले डिसीजंस मेकिंग, यानी पीपल्स तो मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो लीडर्स अगर मिस्टेक कर देंगे तो उन्हें नेक्स्ट टाइम मिलता है इम्प्रूव करने का। अगर नेक्स्ट 5 ईयर में जैसे गवर्नमेंट ने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें टाइम मिलता है, वो इम्प्रूव अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। चेंजिंग लीडरशिप चेंज होते रहते हैं इसमें। तो आर्गूमेंट सो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड ऑफ द मे नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इज द क्वेश्चन बी फेस इन रियल लाइफ। क्या है क्वेश्चन है रियल लाइफ पे, क्या है क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नॉट ऑफ द काइंड ऑफ सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स अब हियर यू आर लुकिंग आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जैसे अब आप चाइना फैमाइन स्टूडेंट्स वी आर लुकिंग हियर, यानी फैमाइन मतलब एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेजिडी हो जाना। चाइना में 1958 1961 में क्या हुआ, एक ट्रेजिडी हुई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमाइन हुआ था वर्ल्ड में। नियरली 3 करोड़ पीपल्स डेड इन दिस फैमाइन। जब यहाँ पर यह आपदा हुई थी, ट्रेजिडी हुई थी, तो यहाँ पर 3 करोड़ पीपल्स मारे गए थे। इन दोज डेज इकोनॉमिक कंडीशंस नॉट बेटर देन चाइना। Yet India did not have famine of the kind China की तरह इंडिया में कोई फैमान नहीं हुआ है कि इकोनॉमिक थिंकर्स जो थे दैट द रिजल्ट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टूडेंट्स, हाँ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। अब इसमें पॉलिसी में क्या 2 कंट्रीज में क्या हुआ कि इन अ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियंस गवर्नमेंट respond to scarcity in the way of the Chinese government did not। scarcity का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी, कोई scarcity मतलब कोई कमी, बट चाइना की तरह वहाँ पर नहीं हुआ। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमाइन हैज ओवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कोई भी वहाँ पर बड़ा फैमाइन, बड़ी ट्रेजिडी नहीं हुई। इफ़ चाइना हैड टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, यानी मल्टी पार्टी इलेक्शन, यदि अगर वहाँ पर कोई मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे वहाँ पर एक ही पार्टी गवर्नमेंट इलेक्शन, एक ही पार्टी इलेक्शन होता है, अगर वहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन होता तो एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब वहाँ पर अगर अपोजिशन पार्टी होती, प्रेस फ्री होती, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर ये सब चीज़ अगर फ्री होती तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो होती वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज हो सकती थी। बट वहाँ पर देन सो मैनी पीपल्स मैनी मे नॉट हैव डाइड इन द फैमाइन, तो ऐसे कोई फैमाइन वहाँ पर इतनी हैपनिंग नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी इसीलिए बेटर है, डेमोक्रेसी इसीलिए होनी चाहिए ना। वाई डेमोक्रेसी, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना में सिंगल पार्टी रूलर है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वहाँ पर अदर पार्टी है नहीं जो वहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकें। मीडिया फ्री नहीं है तो मीडिया भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। तो इसलिए चाइना जो है वो अपनी जो मन में आता है वो करता रहता है, जो रिपोर्ट बना के देनी है वो देता रहता है। कोई भी अपने यहाँ की जो हैपनिंग होती है, वो ट्रेजिडी होती है, वो शो नहीं करता। तो पीपल नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स, यानी अब देखिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वो डेवलपिंग तो अच्छा करती हैं, बट वहाँ पर पीपल्स को अपनी क्रिटिसाइज, पीपल्स को अपने राइट्स रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये हम राइट केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही रख सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम कोई भी अपनी विश नहीं रख सकते। लेकिन डेवलपमेंट डेमोक्रेसी से नॉन डेमोक्रेटिक में ज़्यादा होता है। ऐसे यू आर लुकिंग यार कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी, जवाबदेही होती है। अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, यानी उसे जनता के द्वारा इलेक्ट हो गई है तो जनता के प्रति क्या है, अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट्स कि कोई भी डिसीजंस हैं, नंबर ऑफ पीपल्स इलेक्ट हो के जाते हैं, और डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स। और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वहाँ पर डिसीजन लेट होता है, लेकिन लिया जाता है डिसीजन, और कई लोग मिल के लेते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो होता है, जो वहाँ का लीडर होता है, वही डिसीजन लेता है, राइट हो या रॉन्ग हो। इसीलिए डेमोक्रेटिक क्या है, गवर्नमेंट है। तो कहते हैं दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स, तो वो इन एनी डिसीजंस, तो
जब बहुत सारे लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो भी बाहर निकल के आती हैं कि इसमें ये मिस्टेक है, इसको ये चेंज होना चाहिए। तो यही है कि एक अच्छा इम्पोर्टेंट जो है एडवांटेज वहाँ पर निकल के आता है। यही देना है कि 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है कि एक इम्प्रूवमेंट कर लेती है अपने आप, क्या करती है, इम्प्रूवमेंट करती है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या है कि लोगों की जो डिग्निटी है, जैसे डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब डेमोक्रेसी जो है वो यानी लोगों से डील करती है, तो लोगों को उसके बारे में बातें बताई जाती हैं। डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज, यानी डाइवर्स कंट्री इंडिया, तो वहाँ पर हर जो ग्रुप के लोग हैं उनको एक साथ लेकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में साथ लेके चला जाता है, तो मोर पावरफुल हो जाता है वो। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नो वन इज अ परमानेंट विनर, यानी डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम, यानी जहाँ कोई भी हैपनिंग हो जाए वहाँ पर पीसफुल सोल्यूशन ही मिलेगा। कोशिश करेंगे वो कि पीसफुल ही सोल्यूशन मिलेगा। जैसे डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। जैसे इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं और सब मिलके रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। तो दिया कि डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की डिग्निटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स उनका मान सम्मान यानी गरिमा भी बनाए रखती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, तो यहाँ पर फिर दिया देखो फाइनली डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नमेंट देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू द करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, यानी इसे अपनी जो मिस्टेक होती हैं वो करेक्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, इसलिए ये बेटर गवर्नमेंट कहलाई जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से यहाँ पर दिया है ये कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स ये देख ही रहे हैं आप, यू विल स्टडी। हाँ, ब्रॉडर यानी एक बड़ा मीनिंग तो वही बताया आपको, जैसे दिया है इस कार्टून देख रहे हैं आप कि यूनिटी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये कि इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिट एंड डिस्क्राइब सेंस वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर कुछ पॉइंट देख रहे हैं आप कि थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम द नेसेसरी बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल, जो मेजॉरिटी ऑफ द जैसे हम है कि यहाँ देख रहे हैं आप कि अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी जो डिसीजंस हैं मेजॉरिटी में बिहाफ ऑफ द पीपल को ध्यान में रख के लिए आते हैं। तो यहाँ कुछ दे रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या बहुत सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, फिजिकली इम्पॉसिबल वहाँ जुड़े हुए हैं और सिट टुगेदर टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, यानी कोई कह रहे हैं टाइम नहीं है उनके पास, बट डिजायर मतलब डिजायर और स्किल्स टेक पार्ट ऑल द डिसीजंस, है ना। कहना कि इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, सिटीजन्स के पास टाइम नहीं है, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, दिस गिव्स अस द क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो क्लियरिटी हेल्प टू द डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी, इसीलिए डेमोक्रेटिक इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट बी रीड कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट द कंसर्न्स, माई ओपिनियन मैटर्स सो एज मच माई फादर। तो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री एक बेटर गवर्नमेंट है एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।